नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर जिसके नाम में ही टू पोल्स है, जैसे कि इसमें एक मेनिया होता है और दूसरी जो फेज़ है वह होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में इसके पहले हमने बात की हुई है। और जो मेनिक फेज़ है, इसमें जब पेशेंट चला जाता है ट्रीटमेंट से, वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। फिर नॉर्मल रहने के बाद और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, नीचे चला जाता है। उससे ट्रीटमेंट से नॉर्मल आने के बाद कुछ दिनों तक नॉर्मल रहेगा, फिर वो मेनिक फेज़ में चला जाएगा। तो ये हो गया बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया प्लस डिप्रेशन। इस तरह की फेजेस उस पेशेंट की लाइफ में आती रहेंगी। यह एक सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि 2.5% लोगों में अपने जीवन काल में कभी भी हो सकता है। अगर हम सेक्स की बात करते हैं तो पुरुष और महिलाओं में यह एक समान पाया जाता है और पुरुषों में ज़्यादातर मेनिक एपिसोड हमें देखने को मिलता है, महिलाओं में डिप्रेसिव एपिसोड हमें देखने को मिलता है। महिलाओं में अगर मेनिक एपिसोड हमें देखने को मिलता है तो प्रेजेंटेशन जो है ये मिक्स रहता है, मेनिक प्लस डिप्रेशन। और बहुत बार क्या होता है कि साल में 4 या 5 से ज़्यादा बार यह एपिसोड उनमें देखने को मिलता है और उन्हें रैपिड साइक्लर्स कहा जाता है। अगर हम उम्र की बात करते हैं तो 5 से 6 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र या उससे ज़्यादा भी उम्र के लोगों में बाइपोलर डिसऑर्डर देखा जाता है। और एक औसत उम्र जो है ये 30 साल के आसपास होती है। जब हम वैवाहिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तो ऐसा पाया गया है कि जो तलाकशुदा लोग हैं या जो अकेले रहने वाले लोग हैं, इनमें यह ज़्यादा पाया जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि एक वैवाहिक कलह इन लोगों के जीवन में यह बीमारी के कारण देखा गया है। अगर हम सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात अगर हम करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, उन लोगों में यह बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इस बीमारी की शुरुआत जल्दी होती है, जिसके कारण कि ये लोग बहुत बार उतना पढ़ नहीं पाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर यह किन कारणों से होता है? जब हम ये देखते हैं तो सबसे पहला जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें कि डोपामिन एक्टिविटी जो है वह बढ़ जाती है और डोपामिन एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण ये जो बदलाव है ये हमें दिखाई देते हैं। फिर आता है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, जैसे कि आपके माता हो गए, आपके पिता हो गए, भाई बहन हो गए या संतान हो गए, इसमें किसी को भी अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आप में बाइपोलर डिसऑर्डर होने की जो चांसेस है यह बाकी लोगों से यह बढ़ जाते हैं। फिर तीसरा फैक्टर जो है कि अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है, अगर किसी तरह की नशा आप करते हो तो उसके कारण भी बाइपोलर डिसऑर्डर यह आपको हो सकता है। फिर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, किसी तरह का अगर स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस की वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर यह आप में दिखाई दे सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि इन लोगों का जो मूड है यह ज़्यादातर एक्सपांसिव, एलिवेटेड या इरिटेबल होता है। जैसे कि मूड जो है यह अप रहेगा, ज़्यादा यह लोग उत्साही रहेंगे या छोटी छोटी बातों के ऊपर चिड़चिड़ करेंगे। यह लोग जो है बात ज़्यादा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। उनका जो टॉलरेंस लेवल है यह कम हो जाता है, सहनशीलता उनकी कम हो जाती है। अगर वो थोड़ी देर पहले हंस रहे होंगे तो एकदम कुछ ही समय में उनमें बदलाव हमें दिखाई देगा और बहुत ही ज़्यादा वो क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे। तो इस तरह का बदल इन लोगों में हमें दिखाई देता है और उनके जो नज़दीक वाले लोग हैं उनमें समझ में आता है कि इनमें बदल आ गया। अगर कोई नया आदमी उनको देख रहा तो उसको वह नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर उनके नज़दीक वाले हैं तो उनमें समझ में आएगा कि नहीं, इसमें कुछ तो भी बदल आया है। इनका जो बात करने का तरीका रहता है यह बहुत तेज़ी से बात करेंगे, बहुत ज़ोर से बात करेंगे, इनको बीच में कोई भी रोक नहीं सकता। और उनका जो भाषण है, जो बोलने की स्टाइल है, यह दूसरों को परेशान करने वाली होती है।
अगर कोई उनको रोकना चाहता है तो वह बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। उन लोगों के जो कपड़े हैं, गहने हैं, यह बहुत ही रंगीले रहते हैं, बहुत ही भड़क रहते हैं। छोटी छोटी बातों का यह लोग ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कि बाहर गए, गाड़ी को पार्क करना है तो गलत जगह पे पार्क कर दिया या उसको लॉक ही नहीं किया। तो इस तरह की छोटी छोटी जो बातें हैं यह लोग भूल जाते हैं। 75% मरीजों में डिल्यूजन्स पाए जाते हैं। उनको एक भ्रम होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनमें एक अलग क्षमता है, शक्ति है, जिसके कारण वह कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का भ्रम इन मरीजों को होता है। ये जो लोग हैं इनका जजमेंट यह इम्पेयर्ड हो जाता है। निर्णय जो है, निर्णय क्षमता वह बिगड़ जाती है। क्या होता है कि बाहर जाने के बाद अगर कुछ लेना है तो ये बहुत ज़्यादा खरीदारी कर लेंगे। पैसे नहीं है उससे ज़्यादा खरीदारी कर लेंगे। क्रेडिट कार्ड है तो उसकी जो लिमिट है उसको भी वो क्रॉस कर देंगे, और जिसके कारण बहुत बार जो फैमिली है उनकी, तो उनको फाइनेंशियल लॉसेस सहन करने पड़ते हैं। इन लोगों में बहुत बार हमें अति धार्मिकता दिखाई देती है। कुछ लोगों में जो राजनैतिक विचार है यह बढ़ जाते हैं। किसी को लगता है कि मुझे आमदार बनना है, खासदार बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो उस तरह के विचार उनके मन में आते हैं। किसी को लगता है कि मुझे यह बिज़नेस करना है, वह बिज़नेस करना है। एक फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, एक आइडिया आया, दूसरा फिर आया, फिर तीसरा आया, और इस तरह से अलग अलग आइडियाज़ उनके मन में आते रहते हैं। अगर उनको कोई डिस्टर्ब करता है तो वह एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है और बाकी के लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। इन लोगों में उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उनको ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं है, और कम सोने के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेगा। जैसे कि 3 घंटे नींद ले लिया, लेकिन उनको लगेगा कि नहीं, मेरी नींद पूरी हो गई और मैं अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ, तो उनको ऐसा ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। बहुत बार इन लोगों में मादक द्रव्यों का या शराब का सेवन यह करते हैं। उन लोगों का जो बिहेवियर है, बहुत बार क्या होता है कि एक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इन लोगों में बढ़ जाती है। जैसे पुरुष है तो महिला के साथ सेक्सुअली थोड़ा मिसबिहेव करेंगे, तो इस तरह का मिसबिहेव भी उनमें दिखाई देता है। इन लोगों में झूठ बोलना, फरेब, इस तरह का व्यवहार भी देखा जाता है। हमें मैनिक एपिसोड का डायग्नोसिस करने के लिए यह लक्षणें कम से कम 7 दिनों तक रहनी चाहिए, या पेशेंट को अगर भर्ती करना है तो कम दिनों तक भी यह लक्षण रहे तो भी चल जाता है। वैसे ही डिप्रेशन के लिए हमने उसके पहले बताया हुआ है कि उनकी जो डिप्रेशन की लक्षणें है यह कम से कम 14 दिनों तक रहनी चाहिए। ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी है कि उसका एक डायग्नोसिस जो है वह बराबर बनाना। अगर आपका डायग्नोसिस बराबर है तो आपका ट्रीटमेंट जो है यह बराबर होगा। अगर आपका डायग्नोसिस गलत हो गया तो आपका ट्रीटमेंट यह गलत हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आपका जो डायग्नोसिस है वह बराबर होना। फिर जब दवा चालू करते हैं पेशेंट को, तो उस दवा के ऊपर पेशेंट को जल्दी आराम आ जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को आराम आने के बाद, अच्छा होने के बाद दवा बंद कर देते हैं। अगर आप जल्दी से दवा बंद कर देते हो तो 90% लोगों में फिर से दूसरा एपिसोड आने की जो चांसेस है यह बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब तक आपकी जो डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, यह नहीं बोलते हैं तब तक आपका जो ट्रीटमेंट है यह बंद नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे मूड स्टेबलाइजर्स है जिनके कारण पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम आ जाता है। बहुत बार क्या होता है कि मैनिक एपिसोड में पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है, और भर्ती करने का जो कारण है यह एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पेशेंट की सिक्योरिटी। क्योंकि क्या होता है कि जो मैनिक पेशेंट रहते हैं यह बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, बाकी लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, और उनके कारण बहुत बार क्या होता है कि
उनकी बाकी लोगों से बहुत तर छोटी छोटी बातों के ऊपर फाइट होने लगती है, जिसके कारण उनको खतरा हो सकता है या फिर उनके हाथों दूसरों को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इन पेशेंट को भर्ती करना यह ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर भर्ती करने के बाद ट्रीटमेंट चालू करना। अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट के ऊपर, दवा के ऊपर आराम नहीं है, जैसे मूड स्टेबलाइजर दे दिया या एंटीसाइकोटिक ड्रग दे दिए, लेकिन पेशेंट को उतना आराम नहीं है, तो ऐसे वक्त हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी का हम विचार करते हैं। इन मरीज में बराबर ट्रीटमेंट लेना यह ज़रूरी होता है। जब आप अच्छे होते हो तो फिर धीरे धीरे जो आपका डोज है यह कम किया जाता है, कुछ सालों तक वह डोज दिया जाता है। अगर आप सिम्टम फ्री हो तो फिर वो डोज आपका बंद भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो साइकियाट्रिस्ट है उसकी सलाह से ही यह सब बातें की जाए। यह सब हो गया बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। अगर इस तरह की लक्षणें आपके किसी परिजन में या आपके कोई दोस्त में दिखाई देते हैं तो जल्दी से नज़दीकी जो आपके साइकियाट्रिस्ट है उनको दिखाना, ट्रीटमेंट कराना यह ज़रूरी होता है। इसी तरह से हम मानसिक स्वास्थ्य को लेके नई नई जानकारियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारी जो वीडियोज़ है उसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ज़्यादा लोगों तक यह जो जानकारी है यह पहुंच सके। धन्यवाद।